Good morning, students. So here we will be continue with the gerund, use of gerund. Verbs ending in ing and having the features of a noun and a verb are called gerund. यानी कि verb जो ing से end होते हैं उनमें features होते हैं noun के और एक verb के, उन्हें gerund कहते हैं. जैसे walking is good exercise, I like reading newspaper. वॉकिंग में और रीडिंग में ing आ रहा है तो इस बिगनिंग में और एज ए वर्ब भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका. सो दैट इज़ कॉल्ड gerund. तो अब इसमें डिफरेंस समझिए. देखिए सबसे पहला जो है बिगनिंग में यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में ing, तो एक नाउन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है और ये क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब का. और दूसरे सेंटेंस में जो gerund है रीडिंग लाइक नाउन और ऑब्जेक्ट है इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. लाइक ऑब्जेक्ट है वर्ब का और आल्सो लाइक ए वर्ब, और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. और हैज़ एन ऑब्जेक्ट विच शोज़ द फोर्स ऑफ ए वर्ब. तो दस द gerund इज़ ए वर्बल नाउन. तो यहाँ पे क्या है, वर्बल नाउन है और वहाँ पे बिगनिंग में यूज़ हो रहा है लाइक ए नाउन. द gerund कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है वर्ब के, जैसे स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ. और एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही प्रेफर्ड वॉकिंग, आई हेट वेटिंग. ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग, उसे खेलने का बहुत शौक है. वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, हमें रोक दिया गया था अंदर घुसने से. तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है और उसके जस्ट बाद हम फर्स्ट फॉर्म में ing यूज़ कर रहे हैं. एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं. व्हाट शी हेट्स मोस्ट इज़ स्मोकिंग, किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है, स्मोकिंग से. देयर आर वर्ब्स विच यूजुअली टेक इन्फिनेटिव्स आफ्टर दैम. कुछ वर्ब्स होती हैं जो इन्फिनेटिव्स लेती हैं उनके बाद, आफ्टर दैम वर्ब्स. एंड अदर्स gerund लाइक स्टिल, अदर्स टेक बोथ, जो दोनों लेती हैं एंड द gerund. वर्ब दैट टेक इन्फिनेटिव्स एज एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये वर्ब दी गई हैं जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ की जाती हैं, इन्फिनेटिव. एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, चूज़, क्लेम, कंसेंट, डिसाइड, डिजर्व, डिटरमाइन, एक्सेप्ट, होप वगैरह. तो यहाँ पर है वर्ब्स दैट टेक gerund एज ऑब्जेक्ट, और इन वर्ब्स के साथ एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, डिले, एंजॉय, एक्सक्यूज, सजेस्ट, कांट स्टैंड, एसेट्रा. ठीक है. तो आपको याद रखने होंगे. ये तो वो वर्ब है जो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल की जाती हैं. ठीक है, टेक इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट. और ये वो वर्ब है जो टेक gerund एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जहाँ पर gerund एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. और इसके अलावा ये कुछ सेलेक्टेड वर्ब्स हैं जो कि इन्फिनेटिव और gerund दोनों रूप में इस्तेमाल होती हैं. ठीक है. ऑल्सो नोट, रिमेंबर, फॉरगेट एंड रिग्रेट. gerund points to be the past. It has the meaning of the recollection. It means this refers to the action which has or has not taken place. यानी कि एक ऐसा एक्शन जो जिसने प्लेस जो भी हुआ है और नहीं हो चुका है. जैसे डोंट रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मुझे याद नहीं रहा कि मैं लेटर पोस्ट करना था. पास्ट का एक्शन हो गया है. आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर. आई रिमेंबर दैट आई हैड पोस्टेड द लेटर. आई रिग्रेट सेइंग दैट यू वर मिस्टेकन. आई एम सॉरी दैट आई सेड. यहाँ पे स्पीकर बोलना चाह रहा है कि आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कहा. आई रिग्रेट दैट सेइंग दैट आई वाज मिस्टेकन. अब बात कर लेते हैं नीड और वांट की. gerund इज़ यूज्ड इन पैसिव सेंस. gerund का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव सेंस में, जैसे माई हेयर नीड्स कटिंग, माई हेयर नीड्स टू बी कट, या योर शूज़ वांट मेंडिंग, वांट टू बी मेंडेड. नीड एंड वांट. इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड इन एज एक्टिव सेंस, जैसे आई वांट टू फिल माई पेन, या ही नीड्स टू स्टडी वेरी हार्ड. ट्राई प्लस gerund का यूज़, जैसे ट्राई एडिंग वाटर टू एसिड, या आई ट्राइड राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड, जैसे आई डिड राइट टू सी द रिजल्ट. ट्राई प्लस इन्फिनेटिव मीन्स टू मेक एन एफर्ट, टू अटैम्प्ट, टू डू वंस बेस्ट, जैसे ही ट्राई टू ओपन द लिड, उसने कोशिश की ढक्कन को खोलने की. या आई ट्राई टू राइट विद माई लेफ्ट हैंड, मैंने कोशिश की अपने उल्टे हाथ से लिखने की. लाइक प्लस इन्फिनेटिव मीन्स प्रेफर, वांट और अप्रूव, जैसे इट डज नॉट टेल वेदर द एक्शन इज डन और नॉट. आई लाइक टू रीच स्कूल वेल इन टाइम, मैं समय से स्कूल जाना पसंद करता हूँ. या आई लाइक टू फील फ्री, मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ. डोंट प्लस इन्फिनेटिव, जैसे आई डेंट लाइक टू वेक अप अर्ली, या आई डेंट लाइक टू गो देयर, या आई डेंट लाइक टू से दैट.
ठीक है। लाइक प्लस जीरेंड का भी इस्तेमाल होता है, जैसे आई लाइक सीइंग फिल्म, आई लाइक टॉकिंग टू यू। डोंट लाइक प्लस जीरेंड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई डोंट लाइक वेटिंग या आई डोंट लाइक वॉकिंग। नेक्स्ट है अलाउ, परमिट, टेक एन इन्फिनेटिव विद एन पर्सनल ऑब्जेक्ट, अदरवाइज टेक में दे टेक ए जीरेंड। जैसे ही डजंट अलाउ परमिट अस टू टॉक हेयर, वह हमें परमिट नहीं करता है यहाँ बात करने के लिए। फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच, स्मेल, ऑब्जर्व, ये एक एक्शन को शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जो कि इनकम्प्लीट है। जैसे आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, आई हर्ड हर सिंगिंग। द इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है कंप्लीट एक्ट के लिए, जैसे आई सा हिम क्रॉस द रोड, आई हर्ड हिम सिंग एट द फंक्शन। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन में इस्तेमाल किया जाता है जीरेंड का इंस्टेड ऑफ एक्यूजेटिव के, जैसे सी डजंट माइंड कमिंग लेट, आई इंसिस्टेड ऑन स्टार्टिंग एट वंस। ऑलवेज यूज जीरेंड एज आफ्टर ए प्रीपोजिशन। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है उसके जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, जीरेंड यूज़ कर सकते हैं हम। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं। सो दैट्स इज ऑल अबाउट जीरेंड।